पार्ट 9 की शुरुआत होती है उस पल से जब सब लोग बेसब्री से तायंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। किसी को नहीं पता कि वो आएगा भी या नहीं, और जैसे ही तायंग वहां पहुंचता है एक साथ सबकी आंखों में खुशी झलकने लगती है कि फिर एक साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं। एक्चुअली यूनिवर्सिटी म्यूजिक फेस्टिवल में अब सिर्फ 10 दिन बाकी है, इसलिए इन्हें रोज प्रैक्टिस करनी होगी। बॉम्ब सभी को गाइड कर रही होती है कि किसको कैसे कैसे क्या क्या करना है। जब ये सभी अनबैलेंस होते हैं तो तब वह इन्हें डांटती भी है और म्यूजिक को बैलेंस में करवाती है। फिर बस होना क्या था, ऐसे ही ये सब प्रैक्टिस करते गए मान लगाकर, और एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक भी क्रिएट कर लिया था। बॉम्ब जब बैनर लगाने आई तो तब पता चला कि यहाँ तो जगह ही नहीं है, इसलिए वो फिर से सागे की बैग पर चढ़ाती है इस काम को करने के लिए, जिस वजह से बेचारी सागे की जान निकल गई। तो वहीं गड़ी एंड जिंगू ये दोनों भी पोस्टर लगाने आते हैं और इनके अपोनेंट वही लड़के हैं जो कि तया के बैंड के मेंबर हुआ करते थे, यानी जो सागे से लड़े थे, इसलिए उनके पोस्टर को इन दोनों ने खराब कर दिया। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि यूरी कैसे सागे की फाइन गर्ल्स को कॉल कर रही है एंड सपोर्ट करने के लिए रोल आ रही है, यानी काफी सारी गर्ल्स को इसके कॉल की। फिर बॉम और सागे दोनों साथ में शॉपिंग पर जाते हैं और काफी सारी चीजों को बाय करते हैं जो जो इन्हें फेस्टिवल में यूज करनी है। इन तैयारियों में काफी दिन निकल गए, अब बस एक दिन बचा है, यानी कि कल इनका म्यूजिक फेस्टिवल है। फिर अब हमें दिखाया गया कि जब बॉम्ब प्रैक्टिस करते करते सो गई थी और फिर जब जैसे ही उठी तो पता चला कि काफी रात हो चुकी है। वो परेशान होकर सागे से पूछती है कि भला तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं था, इन घर चलो। तो तब सागे बोला कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग के सभी डोर्स बंद हो चुके हैं। बॉम्ब और ज्यादा परेशान होने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। फिर सागे से कहती है कि अब चलो मुझे जल्दी से सॉरी कहो, क्योंकि तुमने उस दिन मुझे हक कर लिया था ड्रंक होने की वजह से। तो तब बॉम्ब की इस बात पर सागे रिप्लाई देता है कि मैंने तुमको हक इसलिए नहीं करा था कि मैं ड्रंक था, बल्कि इसलिए करा था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बॉम्ब शॉक खड़ी रह जाती है सागे की इस बात को सुनकर। फिर सागे आगे बोला कि और तुम भी मुझे पसंद करती हो इसलिए तुमने मुझे दूर नहीं करा था। बॉम्ब कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो अपनी मॉम की याद आ गई थी कि तभी अचानक लाइट ऑफ हुई और बॉम्ब डर के मारे सागे को हक कर लेती है। सागे बोला कि देखा तुम मुझे पसंद करती हो। तो तब बॉम्ब कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस डर गई थी। सागे ने रोशनी के लिए विंडो ओपन करी और ये दोनों वहीं बैठ गए। ऐसा आगे बताने लगा कि पहले मुझे लगता था कि सबसे हार्ड वर्किंग मैं हूँ, बट मुझसे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग तुम हो, क्योंकि तुम स्टडी भी करती हो, सॉन्ग्स भी लिखती हो, वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करती हो एंड हमारे बैंड को सक्सेसफुल बनाने के लिए इतनी मेहनत भी कर रही हो। तो तब बॉम्ब बोली कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं तुमको वापस से फेमस स्टार बनते हुए देखना चाहती हूँ, जो कि आई थिंक अब मेरे ड्रीम्स में से एक बन चुका है। फिर कहती है कि जब मैं फेम प्रोड्यूसर बन जाऊंगी तो तुम्हें साइन कर लूंगी। सागे कहता है कि पर मैं बहुत ही एक्सपेंसिव हूँ। तो तब बॉम्ब बोले कि पर हम तो दोस्त है ना, इसलिए मुझे डिस्काउंट दे देना, मुझे वैसे भी एक दिन बहुत ज्यादा रिच बनना है, इतना ज्यादा कि मैं जो चाहूँ वो कर पाऊँ, जिसके लिए मुझे बहुत हार्डवर्क करना होगा। सागे कहता है कि अगर हम दोनों के बीच एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो तुम उसको तोड़ नहीं पाओगी, इसलिए चलो अभी डील पक्की करते हैं। बॉम्ब पूछिए कि मतलब कैसे, यानी अभी कैसे। तो तब वह डायरेक्ट बॉम्ब के क्लोज आकर उसे किस कर देता है। बॉम्ब शॉक बैठी रह गई क्योंकि उसे पता नहीं था कि सागे ऐसा कुछ कर देगा, लेकिन अब क्योंकि वह भी सागे को पसंद करने लगी है इसलिए सागे को खुद से दूर नहीं कर पाई और बस फिर ये दोनों ऐसे ही किस करते रहे, क्योंकि अब ये दोनों लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टाइम डैडी होकर जा रहा है क्योंकि आज म्यूजिक फेस्टिवल डे है। टाइम के फादर पूछते हैं कि भला तुम कहाँ जा रहे हो। तो तब टाइम बिना डरे उन्हें बताता है कि अपने म्यूजिक शो में फादर गुस्सा करने लगे कि मैंने तुमसे मना करा था ना कि तुम्हें बैंड में नहीं रहना है। तो तब टाइम बोला कि डैड मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे म्यूजिशियन बनना है ना। कि डॉक्टर मॉम भी आपसे शादी करने से पहले काफी खुश थी क्योंकि उन्हें भी मेरी तरह म्यूजिक से प्यार था, लेकिन आपसे शादी के बाद उनकी जिंदगी बदल गई थी, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली थी। पर मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। टाइम के फादर का सर घूमने लगा क्योंकि कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसलिए वह तभी गुस्से से मिस्टर शो को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको भी इन लोगों के शो के बारे में पता था, कुछ भी करके इस शो को रुकवाओ वरना मैं बहुत बुरा कर दूंगा। और फिर बॉम और सागे को बकने लगे कि इन दोनों ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। मिस्टर जो कहते हैं कि आप पहले शांत हो जाइए, मैं ऑलरेडी प्लान बना चुका हूँ इनके म्यूजिक फेस्टिवल को खराब कराने का। वेल अब हमें इन सभी को म्यूजिक फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड होते हुए दिखाया गया, जहाँ ये सभी एक दूसरे को गुड लक कर रहे थे। गड़ी सागे को बताने लगी कि मैंने तुम्हारी ट्रू फैंस को भी इनवाइट करा है ताकि वे हमें सपोर्ट करने आ सके। तो ये सुन सागे खुश होने लगा कि क्या सच में मेरी फैंस भी आने वाली हैं। और फिर जब वह बाहर काम की खुशी उन सभी को देखने आया तो पता चला कि उसके काफी सारे फैंस आए हुए हैं जो कि आज भी सागे को प्यार एंड सपोर्ट करते हैं। लेकिन अचानक कुछ लोग उस जगह को जानबूझकर खराब करने लगे क्योंकि ये सब मिस्टर चो की साइड से थे। सागे समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर तभी क्यूरी नोटिस करके बताते हैं कि ये रियल फैंस नहीं है, बल्कि वहाँ जो शांति से खड़े हैं वह रियल फैंस है और ये जो सभी ऊपर है ये सब फेक फैंस है। तो ये सुनकर सागे हैरान हो जाता है। वेल उन फेक फैंस ने उस जगह को तोड़ना शुरू कर दिया, सब सामान नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से भागने लगे। यहाँ तक कि शोर मच गया, सब कुछ खराब हो गया। सागे ये सब देखकर परेशान हुआ, साथ ही बाकी सब भी ये सब देखकर परेशान हो रहे थे। तो वहीं जल्दी से पुलिस भी यहाँ आ गई और अनाउंसमेंट हुई कि आज के म्यूजिक फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया है, सभी लोग सेफली वापस अपने घर चले जाएं। कि तभी कुछ आदमी आए और तैंग को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। बॉम्ब काफी ज्यादा परेशान हुई लेकिन वह तैंग को रोक नहीं पाती। फिर तभी सागे अंदर आया और डिस्कस करने लगा कि अब वह सभी क्या करें। साथ ही जैसा सागे को फिक्र है कि उसका कोई भी फैन इस बीच इंजर्ड नहीं हुआ हो, बल्कि सभी सेफली अपने घर पहुंच गए हो। पर जब उसको पता चला कि बॉम्ब यहाँ से गायब है, साथ ही तायंग भी नहीं है, तो तब वह जल्दी से घबराकर बॉम्ब को ढूंढने बाहर आया, जहाँ वो मिस्टर चो की कार को जाते हुए देखता है एंड समझ जाता है कि इन्होंने कुछ तो कराया है बॉम्ब के साथ। इसलिए वो खुद भी जल्दी जल्दी मिस्टर चो की कंपनी आया और गुस्से में मिस्टर चो से बॉम्ब के बारे में पूछने लगा कि आखिर बॉम्ब कहाँ है, आप कब हम लोगों को अकेला छोड़ोगे और चैन से जीने दोगे। मिस्टर चो
बोले कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तब सागे बोला कि नहीं आपको सब पता है। साथ ही उसने ये भी नोटिस कर लिया था कि मिस्टर चो जिस पर्सन से कॉल पर बात कर रहे हैं वो टाई के फादर हैं। कि तभी जीना भी यहाँ आ गई और पूछती है कि आखिर तुम डैड पर चिल्ला क्यों रहे हो, होश में आ जाओ। तो तब सागे ने बताया कि इनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और अब भी ये मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। साथ ही पता नहीं क्यों उन्होंने बॉम्ब को भी इस सब में इंक्लूड कर दिया है। जीना शांत खड़ी रह जाती है और हैरानी से अपने डैड को देखने लगी, जो कि कोई भी जवाब दे ही नहीं रहे थे। दूसरी तरफ टीचर्स की भी प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग हुई। इन सब कह रहे थे कि भला ठीक टाइम पर पुलिस कैसे आ गई, क्या किसी को पहले ही पता था कि हंगामा होने वाला है। तो तब प्रिंसिपल जवाब देते हैं कि मुझे नाइटमेयर्स आ रहे थे, यानी मुझे सपने में दिखा था कि जिस भी दिन ये साग्या का बच्चा अपना म्यूजिक शो करेगा तब भी कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। टीचर्स कहते हैं कि अच्छा ऐसा है। तो वहीं प्रिंसिपल कहने लगे कि पता नहीं किस घड़ी में ये सागी मेरी यूनिवर्सिटी में आया था, आज इसकी वजह से मेरी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो रहा है। एक्चुअली मिस्टर चो के हर प्लान में प्रिंसिपल भी इंक्लूड रहने लगे हैं, पर ऐसे बनकर दिखा रहे हैं कि जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ सागे जब वापस आया और पूरी जगह को देख ही रहा था कि तभी उसे बॉम्ब आती हुई दिखी, जो कि उदास है। सागे जल्दी से बॉम्ब के पास आता है और उसे हक कर लेता है और फिर पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारे लिए मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था, आखिर तुम कहाँ थी। लेकिन बॉम्ब रोना शुरू कर देती क्योंकि तैयांग को कुछ लोग अपने साथ लेकर जा चुके हैं। बॉम्ब कहने लगी कि मुझे तैयांग के फादर की बात मान लेनी चाहिए थी, यानी मुझे तैयांग से दूर रहना चाहिए था। तो तब सागे उसे चुप कराता है और हिम्मत देता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को बात करते हुए देखते हैं कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ इनके म्यूजिक फेस्टिवल को खराब करा गया है। तो वहीं से आगे बोला कि मिस्टर चो के साथ तैयांग के फादर यानी मिस्टर मिंचल भी मिले हुए हैं, क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं। गड़ी भग जाती है इस बात को सुनकर कि डायंग के फादर, जिनको म्यूजिक से नफरत है, उन्होंने एक म्यूजिक डायरेक्टर से दोस्ती कर रखी है। यह बात कितनी अजीब हुई ना कि तभी सागर के पास तैयांग का मैसेज आया, जो कि अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। तो वहीं अक्खा भावना तैयांग के फादर को देखते हैं, जिन्होंने तैयांग को अपने हॉस्पिटल में बिठा रखा है तैयांग को थोड़ा बहुत वीकनेस के इंजेक्शन देकर, ताकि तैयांग कहीं भी भाग नहीं पाए। तैयांग उनसे पूछने लगा कि ये सब आप ही ने करा था ना। तो तब वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैंने तुमको पहले वार्निंग दी थी कि अब तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो अच्छा नहीं होगा। और फिर बोले कि यहाँ से भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर गार्ड्स हैं। तो वहीं अब दिखाया जाता है कि इस आगे बाकी सबके साथ हॉस्पिटल आ तो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो तैयांग को कैसे बचाएगा। लेकिन तभी उसको एक आइडिया आया एक पेशेंट को देखकर, जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है क्योंकि सभी रूम्स फुल थे। इसलिए वो उस पेशेंट को अपने साथ वीआईपी रूम्स के बाहर ले आता है, यानी जहाँ टैंक है, डॉक्टर उन्हें रुकते हैं। तो तब से आगे बोला कि इस हॉस्पिटल के ओनर यानी मिस्टर मंचुल के बेटे टैंक से हमारी बात हो चुकी है, जो कि इस पेशेंट को अपना रूम देना चाहता है, क्योंकि अब वह एकदम ठीक है। शोर सुनकर मिस्टर मिचुल भी बाहर आ गए। तो तब सागी कहता है कि देखो हमारे महान डॉक्टर आ चुके हैं, जिन्होंने ये भी कहा है कि इस पेशेंट का फ्री में इलाज होगा। तो ये बात सुनकर पेशेंट तो खुश हुआ ही, साथ ही पेशेंट की फैमिली भी काफी ज्यादा खुश होने लगी। एंड मिस्टर मंचोल भी अपनी अच्छी इमेज होने की वजह से इन सभी को फिलहाल कुछ कह भी नहीं पाए। वेल, ये तयंग को बाहर ले आते हैं और फिर तभी ये सभी तयंग को अपने साथ लेकर जाने लगे। मिस्टर मंचोल तयंग को रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी उनके फोटो क्लिक करने लगे थे। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी काफी ज्यादा खुश हैं तयंग को फ्री कराकर। तो तब तयंग इन सभी को दिल से थैंक्स करता है और बोला कि मैं तुम लोगों के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, बल्कि इस एहसान को उतारूंगा गड़ी। और बॉम्ब कहने लगी कि पर आज का तो शो हमारा हो ही नहीं पाया, जिसके लिए हमने इतनी तैयारी की थी। तो तब सागियो ने इस बात की हिम्मत देता है कि डोंट वरी, शो हम यहीं पर कर सकते हैं। फिर बस होना क्या था, ये सभी बाहर आ गए और सॉन्ग सिंग करना शुरू कर देते हैं, जिनके सॉन्ग को सुनने के लिए सभी पेशेंट्स और डॉक्टर्स बाहर आ गए और सॉन्ग को एंजॉय करने लगे। साथ ही किसी ने भी इन्हें रोका नहीं, क्योंकि ये हॉस्पिटल डायन के फादर का है। तो कुछ इस तरह इन्होंने अपने सेट डे को हैप्पी डे में चेंज कर दिया और वहीं पेशेंट्स भी लाइट फील करने लगते हैं इनके मोटिवेशनल सॉन्ग सुनकर, जो लोग काफी टाइम से हॉस्पिटल में थे और डिप्रेशन में भी थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर चो अपने असिस्टेंट से द क्रॉन के ऑफिशियल पेज पर सागी के अगेंस्ट पोस्ट करा देते हैं कि सागी ने यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में अपने बिकाऊ यानी कि फेक फैंस को इनवाइट करा था। और ये बात खुद सागी ने बताई है। मिस्टर चो की कंपनी सभी से माफी मांग रही है। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ मिस किम छत पर थी कि तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देने लगा, बिकॉज सागी की काफी सारी फैंस घर के नीचे आई है। मिस किम खुश हो जाती है कि ये सब सागी से मिलने आई है, इसलिए अब मैं इनको सागी का पर्सनल सामान बेचूंगी। फिर सभी नीचे आई और सभी से लाइन में लगने का कहने लगी, ये बताकर कि कोई भी लाइन नहीं तोड़ेगा, सभी को चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। फिर सागी के सामान को दिखाने लगती है कि ये टॉवल सागी की है, इसे ही वह रोज मॉर्निंग में यूज करता है। इस नाइट सूट को वह पहनकर सोता है एंड इस पिलो पर वह सोता है। फैंस आपस में बातें करने लग जाती हैं कि क्या ये आंटी पागल है। फिर असली बात बताते हैं कि हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम सागे से गुस्से हैं, उसने कैसे हम पर फेक और बिकाऊ फैंस होने का इल्जाम लगाया है, जबकि हम सागे की यूनिवर्सिटी सिर्फ उससे सपोर्ट करने गए थे। कहाँ है वह, उससे हमारी बात करवाओ। मिस किम पहले तो हैरान होती है कि ये सब तो उल्टा हो रहा है। फिर बोली कि सागे घर में नहीं है, लेकिन वो सभी उनकी एक नहीं सुनती, बल्कि जबरदस्ती घर के अंदर घुस गई और घर के अंदर आकर सभी सामान को फेंकने लगती है। यानी कि उन्होंने पूरे घर को खराब कर दिया एंड काफी सारी चीजों को तोड़ भी दिया। गड़ी जल्दी से सागे के पास आई और बोली कि इमरजेंसी है, जल्दी से उठ जाओ वरना तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। सागे बोला कि पर क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो तब यूरी ने बताया कि तुम्हारी जान खतरे में है। सागे भी अब बाहर का शोर सुन लेता है। फिर बस होना क्या था, वह जल्दी से भागकर छत पर आया। मतलब इसी हालत में वह छत पर आ जाता है और जब उसने बाहर देखा तो फैन गर्ल्स ने भी उसे देख लिया कि सागे छत पर है, इसको वहीं जाकर पकड़ो। सागर तैंग से कहता है कि तुमने कल हॉस्पिटल में बोला था ना कि तुम मेरे एहसान को उतारना चाहते हो, तो इसलिए लाओ अपने कपड़े उतार कर दो। तैंग हैरान होने लगा कि फिर मैं क्या पहनूंगा, लेकिन सागे उसकी एक नहीं सुनता, यानी कि उसने डैंग से उसके कपड़े ले लिए। जूरी ना चाहते हुए भी इस नजारे को देखने लगी, यानी कि अच्छे से एंजॉय करती है।
तो वहीं फैंग गर्ल्स छत पर भी आ चुकी थी सागे को पकड़ने के लिए। तो तब सागे भी जंप मारने की पोजीशन लेता है और फिर फाइनली उसने एक बहुत लंबी जंप मारी जो देखकर सभी लोग शॉक रह गए कि आखिर ये ऐसा कर कैसे रहा है। पर जब बात जान पर आती है तो लोग कुछ भी कर लेते हैं। वेल वो फाइनली बॉम्ब के घर की छत से दूसरी छत पर आ जाता है और खुश होने लगा। तो तब गिरी कहती है कि इसलिए ये मुझे हर तरीके से पसंद है। फैन गर्ल्स चिल्लाने लगी कि तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकते हो, तो तुमने हम पर गलत इल्जाम लगाए हैं। तो वहीं टाइंग एंड ग्यूरी जब फैन गर्ल्स को दूसरी बिल्डिंग में जाने से रोक रहे थे तो तभी एक लड़की घड़ी को धक्का दे देती है। घड़ी बेचारी नीचे गिरने लगी एंड बहुत ही ज्यादा शौक थी। लेकिन तभी कोई उसे पकड़ लेता है। घड़ी को ऐसा लगने लगा कि ये मेरा प्रिंस चार्मिंग सागे है, यानी मैं जो इतने टाइम से सपना देख रही हूँ कि एक दिन सागे मेरे घर आकर मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा और मुझे बहुत प्यार करेगा। वो ड्रीम अब फाइनली मेरा पूरा हो चुका है। पर अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि किसने घड़ी की जान बचाई है, जो घड़ी को सागे की शक्ल में दिख रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती